गुरुकुल आरण्य की गाथा है, अहंकार से आत्मज्ञान तक। हिमालय की तलहटी में देवदार के घने जंगलों और कलकल करती सरस्वती नदी के किनारे एक विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल स्थित था। गुरुकुल आरण्यक यह केवल शस्त्र और शास्त्र का शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि यह जीवन जीने की कला सिखाने वाली एक तपोभूमि थी। इस गुरुकुल के कुलपति थे आचार्य द्रोणाचार्य के वंशज परम ज्ञानी और तपस्वी आचार्य धनेश्वर। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी और भारत के कोने कोने से राजकुमारों और सामान्य जन सभी यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आते थे। इसी गुरुकुल में दो शिष्य थे और अपनी क्षमताओं में एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे, अर्जुन और केशव। अर्जुन मगध के एक शक्तिशाली सामंत का पुत्र था। वह जन्म से ही प्रतिभाशाली था। उसकी आंखों में एक अद्वितीय चमक थी और उसके हाथों में गजब की स्फूर्ति थी। चाहे वह धनुर्विद्या हो या तलवारबाजी, शास्त्र हो या नीति शास्त्र, वह हर विषय को बड़ी सरलता से सीख लेता था। उसकी तर्क शक्ति और स्मरण शक्ति अद्वितीय थी। गुरुकुल में आते ही उसने अपनी प्रतिभा से सभी को चकित कर दिया था, लेकिन इस प्रतिभा के साथ साथ उसके भीतर अहंकार का एक छोटा सा बीज भी था, जो धीरे धीरे एक विशाल वृक्ष का रूप ले रहा था। उसे लगता था कि उसे श्रेष्ठ कोई नहीं है और वह आचार्य द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य बनने का एकमात्र अधिकारी है। दूसरी ओर था केशव। वह एक साधारण किसान का बेटा था। उसके पास अर्जुन जैसा क्षमता नहीं थी। वह शास्त्रों को याद करने में समय लेता था और धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हुए उसके हाथ कांपते थे। कई शिष्य उसका उपहास उड़ाते थे और अर्जुन तो उसे देखता तक नहीं था। उसे अपने स्तर का ही नहीं समझता था। लेकिन केशव के पास कुछ ऐसा था जो अर्जुन के पास नहीं था। असीम धैर्य, अटूट लगन और विनम्रता का सागर। वह हर आलोचना को चुपचाप सुनता और अपनी कमियों पर दोगुना मेहनत से काम करता। जब सब सो जाते तब केशव देर रात तक दीपक की रोशनी में अभ्यास करता रहा था। आचार्य द्रोणाचार्य अपनी ज्ञानाचक्षुओं से सब देख रहे थे। वे अर्जुन की प्रतिभा को भी पहचानते थे और केशव के अर्थक परिश्रम को भी। वे जानते थे कि सच्चाई शिक्षा केवल ज्ञान का संग्रह नहीं, बल्कि चरित्र का निर्माण होता है। एक दिन आचार्य ने सभी शिष्य को एकत्रित किया। प्रिय शिष्यों, उन्होंने शांत और गंभीरता स्वर में कहा, आने वाली पूर्णिमा को गुरुकुल की वार्षिक सर्वश्रेष्ठ शिष्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। विजेता को मेरे व्यक्तिगत दिव्य शस्त्र विद्युत धनुष को धारण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। यह सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। विद्युत धनुष, जिसे स्वयं देवराज इंद्र ने आचार्य के पूर्वजों को भेंट किया था, कोई साधारण धनुष नहीं था। उसे लगता था कि यह अवसर उसी के लिए बना है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह किसी भी कीमत पर यह प्रतियोगिता जीतेगा। प्रतियोगिता के दिन आ पहुँचे। पहला चरण शास्त्रों का था। अर्जुन अपने तर्कों के तूफान से एक के बाद एक प्रतिद्वंदी को परास्त करता गया। उसके पास हर प्रश्न का उत्तर था, हर श्लोक कंठस्थ था। केशव भी इस चरण में था। वह बड़े सधे हुए और शांत भाव से उत्तर दे रहा था। उसके उत्तर किताबी नहीं, बल्कि अनुभव और समझ से निकले हुए लग रहे थे। अंतिम दौर में अर्जुन और केशव आमने सामने हुए। अर्जुन ने अत्यंत जटिल और गूढ़ प्रश्न पूछा, जिनका उत्तर केशव पूरी तरह नहीं दे पाया। अर्जुन विजयी घोषित हुआ और उसने गर्व से आचार्य की ओर देखा। आचार्य